मेरा नाम जो है, मैं 21 साल का हूँ और कैंट में रहता हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ और अपना गुजारा चलाने के लिए एक स्टोर में काम करता हूँ। मैं एक ऐसा शर्मीला लड़का हूँ जिसने कभी भी किसी लड़की से बात करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए तो आज तक अकेला था। अकेला होने के कारण मेरे बहुत से दोस्तों ने मुझे रिश्ता बनाने की बहुत सारी एडवाइसेस दी, पर आजकल रिलेशनशिप को इतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता, इसलिए मैं इन चक्करों से दूर ही रहना चाहता था। एक दिन की बात है, मेरे सबसे अच्छे दोस्त जेसन ने मुझे मेरे फोन पर टिंडर एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की सलाह दी और कहा कि इस तरह से मैं अपनी लक भी आजमा सकता हूँ कि शायद मुझे कोई ऐसी मिल जाए जो वास्तव में मेरी पसंद हो। जब उसने इस ऐप का नाम लिया तो मुझे इसे इंस्टॉल करने में कोई इंटरेस्ट नहीं आया। ऐप इंस्टॉल करने के बाद मैं इसे चेक करने लगा तो मुझे कई लड़कियों के प्रोफाइल्स मिले, पर इनमें से कोई भी मुझे पसंद नहीं आई और मैंने इसकी परवाह करनी भी छोड़ दी। फिर अचानक 2 दिनों के बाद मुझे एक लड़की की रिक्वेस्ट मिली और मैंने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। कुछ ही समय बातचीत करने के बाद हमारी दोस्ती काफी गहरी हो गई। उस लड़की का नाम कैथरीन था और वह मेरे घर से 15 मील की दूरी पर रहती थी, लेकिन ये एक जंगल का एरिया था। मैंने ये सब कुछ अपने दोस्त जेसन को भी बताया। फिर कुछ दिनों के बाद मैंने उसे डेट पर बाहर चलने को कहा तो उसने जवाब दिया कि वो मेरे घर नहीं आ सकती और उसने मुझे अपने घर पर बुलाया। फिर हमने अगले दिन मिलने का प्लान बनाया। ये मेरी पहली डेट थी, इसलिए मैं बहुत खुश था। रात हो चुकी थी और अगले दिन मुझे डेट पर जाना था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं सो जाऊं। बिस्तर पर लेटे हुए भी मैं अगले दिन के डेट के बारे में सोच रहा था और सोने ही वाला था। पर जैसे ही मैं सोने वाला था कि अचानक मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे चाकू मारने की कोशिश कर रहा हो। मैं घबरा कर उठ गया। मैं बहुत डर गया था क्योंकि मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। जब मैं जाग गया तो मुझे ऐसा लगा कि ये एक सपना था और मैं फिर से सोने की कोशिश करने लगा और बड़ी मुश्किल से उस रात सो सका। अगले दिन मैं बहुत जल्दी उठ गया। अपनी डेट को लेकर मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था, पर तभी रात वाली घटना मुझे याद आई तो मैंने सोचा कि इसके विषय में जेसन को बताना चाहिए। मैंने उसे वीडियो कॉल लगाया और रात में जो कुछ भी हुआ उसे विस्तार से बताया और उससे अपनी डेट के बारे में भी बताया। तभी उसने मुझे सब कुछ भूलकर डेट पर ध्यान देने की सलाह दी। उसने जगह भी पूछी। तब मैंने कहा कि मैं अपनी फ्रेंड के घर जा रहा हूँ। फिर मैं तैयार होने लगा। उसके घर के रास्ते पर पहुंचकर मैंने उसके लिए उपहार, वाइन की बोतल और एक गुलदस्ता भी खरीदा। जब मैं जंगल से गुजर रहा था तभी अचानक मेरी कार खराब हो गई, इसलिए मैंने उसे फोन करके बोल दिया कि मैं पहुंचने में लेट हो जाऊंगा। तब उसने बहुत ही अजीब आवाज में जवाब दिया कि वह मेरा इंतजार करेगी। मैंने फोन काट दिया और अपनी कार का निरीक्षण करने लगा। किसी तरह से मैंने इसकी खराबी ठीक कर दी और उसके घर पहुंचते पहुंचते काफी ज्यादा लेट हो चुका था। घर पहुंचकर मुझे वो घर काफी अजीब लग रहा था। ये काफी पुराना घर था और ऐसा लग रहा था जैसे बहुत लंबे समय से यहाँ कोई रह ही ना रहा हो। मैंने दरवाजा खटखटाया तो उसने आकर दरवाजा खोल दिया। मैं उसकी सुंदरता देखकर मुग्ध हो गया। उसने एक टी शर्ट और स्कर्ट पहन रखी थी। वो इतनी सुंदर दिख रही थी कि मैं उसे घूरता ही चला गया। वह किसी जानी मानी मॉडल जैसी दिख रही थी। तभी अचानक उसने मेरा नाम लेकर पुकारा। मैं वापस अपने होश में आया और संभलकर उसे गुलदस्ता पकड़ा दिया। उसने मुझे घर के अंदर आने को कहा। घर में सब कुछ अजीब लग रहा था। उसने मुझे डाइनिंग टेबल के पास बैठने को कहा और बोली कि मैं डिनर का अरेंजमेंट करती हूँ, क्योंकि पहले ही 9 बज चुके थे। हमने साथ में खाना खाया और शराब पी। शराब पीते समय लाइट चली गई और अचानक अजीब अजीब आवाजें आने लगी। उसने मोमबत्तियां जला दी और हम वहां बैठ गए। कुछ समय के बाद हमने डिसाइड किया कि हमें बेडरूम में चलकर सोना चाहिए। अंदर पहुंचकर मैंने दरवाजा बंद कर दिया। मैंने पीछे से उसे जकड़कर पकड़ लिया और उसे किस करने की कोशिश करने लगा। वो सीधी खड़ी रही। उसने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, इसलिए मैंने अपनी कोशिश जारी रखी। मेरा हाथ उसकी कमर पर पहुंच गया। मैं उसकी कमर सहलाने लगा। इस समय मैं उसके बहुत नजदीक पहुंच चुका था। तभी उसने अपना चेहरा मेरी तरफ घुमा लिया और उसकी आंखें बंद थीं। मैं उसे किस करने ही वाला था, तभी उसने अपनी आंखें खोल दी और चीख कर कहने लगी, यदि ऐसी हरकत दोबारा की तो जान से मार डालूंगी। उसकी आवाज बहुत अजीब थी, जैसे वो धमकी दे रही हो। तभी अचानक मैंने उसका चेहरा दाहिनी ओर टंगे आईने में देखा तो मैं भय से कांपने लगा। उसका चेहरा जला हुआ था। डर से मैं अपना होश खो चुका था, पर जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी तो उसका चेहरा बिल्कुल सही था। ये देखकर मैं चिल्लाने लगा और बेहोश होकर गिर गया। 5 मिनट के बाद मैं उठा तो देखा कि वह मेरे नजदीक ही खड़ी थी। मैं खौफ से कांपने लगा और चहकर भी नहीं भाग सकता था। मुझे लगा कि यदि मैंने भागने की कोशिश की तो वो मुझे मार डालेगी। मैं उससे माफी मांगने लगा। तब वो बोली कि मैं सोना चाहती हूँ। हमने डिसाइड किया कि हमें सो जाना चाहिए, पर मैं सो नहीं पा रहा था।
जैसे ही मैं सोने की कोशिश करता, मुझे ऐसा लगता कि कोई मुझे चाकू से मार रहा है और मैं तब उठ जाता। ये सब कुछ बहुत डरावना था। मैंने कैथरीन को बताना चाहा, पर अब वो जा चुकी थी। मैंने बाहर आकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। मैं डर गया और उसका नाम लेकर उसे पुकारने लगा। फिर इधर उधर देखने के बाद मुझे एक ब्रीफकेस दिखा। मैंने इसे खोलकर देखा तो 20-25 साल पुरानी कैथरीन के मुझे फोटोज मिले, जिन्हें देखकर पता चला कि वो विवाहित थी और उस लड़की का नाम एलेक्सा था, पर उसका चेहरा बिल्कुल कैथरीन जैसा ही था। तभी अचानक मुझे एक पुराने न्यूज़पेपर की कटिंग मिली, जिससे पता चला कि एलेक्सा के साथ रेप करके उसे मार दिया गया था। कि देखकर मैं बुरी तरह से डर गया। कुछ देर तक तो मेरे अंदर जैसे जान ही ना रही हो और मैंने वहां से भागना शुरू कर दिया। किस्मत से मैं घर के बाहर आ गया। अपनी कार के पास पहुंचकर मैंने इसे स्टार्ट करना शुरू कर दिया, पर यह स्टार्ट ही नहीं हो पा रही थी। मैं इसे कोसने लगा। कुछ देर के बाद मैं अपनी कार को छोड़कर अपने घर की तरफ भागने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा हो। मैं अपने आप को कोसने लगा कि मैं वहां क्यों गया। फाइनली मैं अपने घर पहुंच ही गया। मैंने डर के कारण खुद को घर के अंदर लॉक कर दिया। मैं इस घटना के बाद बहुत डरा हुआ था। मैंने अपने मित्र जेसन को फोन लगाया और उससे सब कुछ बताया। उसने मुझसे सब कुछ भूलकर शांति से बैठने को कहा और बोला कि वो कुछ ही देर में घर पहुंच रहा है। कुछ समय के बाद वो घर पहुंच गया। मैं बहुत डरा हुआ था, इसलिए वो मुझे हंसाने की कोशिश करने लगा और उस रात बड़ी मुश्किल से हम सो पाए। सुबह उठने पर मुझे कैथरीन का टेक्स्ट मैसेज मिला। मैं कल पहुंचा क्यों नहीं? मैं हैरान रह गया। मैं कल गया तो था। उसने ये भी लिखा कि वह लगातार फोन ट्राई कर रही थी, पर मेरा फोन आउट ऑफ रीच था। मैं समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। मैंने उसे बताया कि कल रात में आया था और उसे पता भी बताया। पता देखते ही वे बोली, ये उसका एड्रेस ही नहीं है, बल्कि वो सामने वाले घर में रहती है। जब जेसन को ये सब कुछ पता चला, उसने कहा कि ये तुम्हारा बुरा सपना हो सकता है तुम वहां गए ही ना हो और ये सब तुमने सपने में देखा हो। मैंने उससे बताया कि विश्वास करो, मैं उसके घर गया था। अचानक मुझे याद आया कि मैं अपनी कार भी वहीं छोड़कर आ गया था। हमें वहां जाकर चेक करना चाहिए कि कार वहां है भी या नहीं। जब मैंने अपने घर का दरवाजा खोला तो देखा कार वहां थी ही नहीं। तब मैंने जेसन से कहा, देखा मैं कह रहा था ना, मैं झूठ नहीं बोल रहा। फिर उसने कहा, फिक्र मत करो, चलो चल कर देखते हैं कि कार वहां है या नहीं। तब हम जेसन की कार से वहां चल पड़े। रास्ते में उसने मुझे बताया कि इसे बुरा सपना समझकर मुझे इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कुछ समय के बाद हम वहां पहुंच गए। हमने पाया कि कार अब भी वहीं थी। हमने कार चेक किया तो उसमें कुछ नहीं मिला। हम घर के अंदर गए। जब हम अंदर गए और चेक किया तो वहां कुछ नहीं था। ब्रीफकेस भी गायब था। तब मेरा दोस्त कहने लगा, हो सकता है तुमने सपने में कार चलाई हो। मैंने जेसन से बोला, ये कोई जोक नहीं है, और फिर जेसन वापस चला गया। मैं थोड़ी देर वहीं खड़ा रहकर सोचने लगा, ये एक बुरा सपना भी हो सकता है और मुझे भूल जाना चाहिए यार। अब मैं दरवाजा खोलने ही वाला था, तभी मुझे लगा कि पीछे से कोई मुझे घूर रहा है। जैसा ही मैं पलटा, वहां कोई ना था, लेकिन दीवार पर कुछ लिखा था। जैसे ही मैंने चेक किया तो मैं बहुत ज्यादा डर गया, क्योंकि दीवार पर खून से लिखा था, मैं तुम्हें मार डालूंगी। यह देखकर मैंने दरवाजा खोला और मैं वहां से भागने लगा। मेरा नाम स्टार्क है। मेरी उम्र 35 साल है। मैं कॉस्मेटिक की दुकान पर काम करता था। 2 महीने पहले मेरी गर्लफ्रेंड सुजैन ने मुझे एक रेस्टोरेंट में बुलाया। मैं वहां पहुंचकर उसका इंतजार करने लगा। वो 10 मिनट में आ गई और मेरे सामने बैठ गई। मैंने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, हाय सुजैन, तुम लेट हो गई, अच्छा कॉफी पियोगी? सुजैन बोली, नहीं, कुछ भी ऑर्डर मत करो, मैं जा रही हूं और अब मैं तुम्हारे साथ किसी भी तरह का रिश्ता रखना नहीं चाहती। मैं रॉकी को पसंद करती हूं। मैं शॉक्ड रह गया। मुझे नहीं पता था कि रॉकी कौन है। फटी हुई आंखों से मैंने उससे पूछा, सुजैन तुम्हें क्या हो गया है? तुम मुझसे रिश्ता खत्म क्यों करना चाहती हो? सुजैन ने बाय कहा और वो वहां से चली गई। मैं बहुत दुखी हुआ, पर कर भी क्या सकता था। सुजैन और मेरी रिलेशनशिप टिंडर से शुरू हुई थी। वो मुझे 5 महीने पहले टिंडर पर मिली और हमारी बातचीत शुरू हो गई। पर मैं नहीं जानता था कि उसने मेरे साथ ब्रेकअप क्यों कर लिया। हो सकता है कि उसे कोई मुझसे बेहतर मिल गया हो, पर मुझे आगे बढ़ना था, इसलिए मैं टिंडर पर कोई और दोस्त
तलाशने लगा। मैं कई लड़कियों के प्रोफाइल चेक कर ही रहा था, तभी मेरी नजर एक लड़की की फोटो पर पड़ी जिसके लंबे लंबे घुंघराले बाल थे। उसने गहरा आईलाइनर और लाल लिपस्टिक लगा रखी थी। उसका नाम मोली था। मुझे वो पसंद आ गई। मैंने उसे हेलो भेजा। उसने हे का रिप्लाई दिया। हम 3 दिनों तक बात करते रहे। उससे बात करते समय मैं बहुत खुश रहता था। जॉब से आते ही मैं उससे बात करने लगता था। अचानक एक दिन मुझे मेरी एक्स गर्लफ्रेंड सुजैन का मैसेज मिला। उसने लिखा था, मैं अपने नए बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। प्लीज मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने मोली को मैसेज किया कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। कल रविवार है, क्या तुम मुझसे मिलने किसी रेस्टोरेंट में आ सकती हो? उसने कहा जरूर। अगले दिन मैं काफी खुश था क्योंकि मोली के साथ शाम को मेरी डेट थी। मैं रेस्टोरेंट पहुंचने की तैयारी कर ही रहा था, तभी टिंडर पर मोली का मैसेज आया जिसमें लिखा था, मैं सीढ़ियों से गिर गई हूँ। मेरे पैर में थोड़ी चोट आ गई है। माफ करना, मैं रेस्टोरेंट नहीं आ सकती। क्या तुम मेरे घर पर आ सकते हो? मैंने जवाब दिया, ओ माय गॉड, क्या तुम ठीक हो? कृपया अपना पता भेजो। उसने कहा, हाँ ठीक हूं, और अपना पता भेज दिया। और मैं अपनी बाइक से तुरंत उसके घर पहुंच गया। उसके घर के आसपास कोई और घर नहीं था। मैंने दरवाजा खटखटाया तो वो आ गई। उसके बाल बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे थे। उसका गहरा मेकअप बहुत आकर्षित कर रहा था। वो कमाल लग रही थी। वो मुस्कुराई। तब मैंने कहा, हाय मोली। वो सिर्फ मुस्कुराई पर कुछ बोली नहीं। मैंने फिर पूछा, तुम्हारा पैर अब कैसा है? उसने मेरी तरफ देखा और अभी भी खामोश रही। मैंने ध्यान दिया पर वह कुछ बोल नहीं रही थी। मैं वहीं सोफे पर बैठ गया। उसने 2 उंगलियों से इशारा करते हुए मुझे 2 मिनट इंतजार करने को कहा। कुछ समय के लिए मुझे लगा कि हो सकता है वो गूंगी हो। रसोई में जाते समय अचानक उसका पैर मेज से टकरा गया और वह चीख पड़ी, आह! पर ये क्या? उसकी मर्दानी आवाज सुनकर मैं चौंक पड़ा। उसने मेरी तरफ देखा पर मैं संभलते हुए मुस्कुरा दिया। अब मेरा दिमाग बहुत परेशान हो रहा था। मैं उठा और उसके घर से जाने के लिए बाहर के दरवाजे की ओर बढ़ गया। तभी मेरी नजर एक और कमरे पर पड़ी। वहां मुझे किसी के पैर दिखे। वह एक लड़की थी जो फर्श पर पड़ी हुई थी। मैं घबरा गया कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। मैं फिर वापस पलटा और उसी सोफे पर जाकर बैठ गया। वो 2 कप कॉफी के साथ अंदर आई। मुझे पक्का विश्वास था कि जरूर उसने कॉफी में नशा मिलाया होगा। मैं बहुत ज्यादा डर रहा था और घबरा भी रहा था। मैं कॉफी पीने की एक्टिंग करते हुए खांसने लगा और उससे 1 गिलास पानी मांगा। इस बीच मैंने उसके कॉफी कप से अपना कॉफी कप बदल दिया। वो तुरंत आ गई। तब मुझे विश्वास हो गया कि पानी में उसने कुछ नहीं मिलाया होगा। पानी पीकर मैंने कॉफी भी खत्म कर ली। उसने अपनी कॉफी छुई तक नहीं। वो बहुत मासूम दिख रही थी और भोली भी। मैं सोफे पर गिर गया और बेहोशी का बहाना बनाने लगा। उसने मेरी टांगे पकड़कर खींचना शुरू कर दिया और वो मुझे खींचती हुई उसी कमरे में ले गई जहां वो लड़की बेहोश पड़ी थी। मुझे कमरे में छोड़कर वो चली गई। मुझे उसके कदमों की आवाज अभी भी सुनाई दे रही थी। मैंने आंखें खोली तो देखा कि वो लड़की मेरे बिल्कुल नजदीक पड़ी थी। उसे गौर से देखने पर मैं चौंक गया। ये तो मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड सुजैन थी। उसके पूरे शरीर पर घाव थे। वह अब भी बेहोश थी। मैं धीरे से उठा और मोली के कदमों की आवाज सुनने लगा। वह बराबर के कमरे में थी। मैं चुपके से उसके कमरे तक गया। कमरे का दरवाजा बंद था। मैंने की होल से अंदर झांका तो देखा कि वो अपना मेकअप साफ कर रही थी। अचानक उसने अपने चेहरे से कुछ टेप जैसा खींचकर अलग किया तो पता चला कि वह लड़की थी ही नहीं। उसका चेहरा बहुत कठोर और खुरदुरा था। शायद वो किन्नर था। उसके बाल भी इतने लंबे नहीं थे। उसने अपनी विग उतार दी। उसकी हल्की दाढ़ी भी थी। उसका रंग काला था और वह बहुत बदसूरत था। मुझे वहां से भागने का मौका मिला पर मैं सुजैन को अकेले छोड़कर जाना नहीं चाहता था। मैंने तुरंत मदद के लिए पुलिस को कॉल लगाया। तभी कदमों की आवाज सुनकर मैं पहले की तरह सुजैन के बराबर में आंख बंद करके लेट गया। वो हमें चेक करके सोफे पर जाकर बैठ गया। तभी मैंने सुना वो किसी से फोन पर बात कर रहा था। मेरे पास 2 शिकार हैं, एक पुरुष दूसरी महिला। अब मैं उन्हें चाकू से टॉर्चर करूंगा, चोट पहुंचाऊंगा, फिर उनके परिवार वालों से फिरौती वसूल करूंगा। मैं उसे दरवाजे के पीछे से देख रहा था। मेरी तरफ उसकी पीठ थी। वो रसोई में चाकू लेने गया। मैं दरवाजे के पीछे छिप गया। उसके अंदर आते ही मैंने उसे पूरी ताकत से धक्का दे दिया
वो गिर गया। उसका चाकू भी दूर जाकर गिर गया। मैंने तुरंत चाकू उठा लिया और उसके पैर में घोंप दिया। मैंने उसके चेहरे पर लात मारा। वो जोर से चिल्लाया। पैर में चाकू घुसा होने के कारण वह चल नहीं सकता था। मैंने तुरंत सुजैन को बाहों में उठाया और उसे सोफे पर जाकर लेटा दिया। उसके चेहरे पर पानी की बूंदें डाली तो वह होश में आ गई। उसने बताया कि मैं कल यहाँ आई थी, ये मेरे बॉयफ्रेंड रॉकी का घर है, पर मुझे पता चला कि वह पूरी तरह से लड़का नहीं है, वह एक किन्नर है। इसी बीच वहाँ पुलिस आ गई और रॉकी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि वो एक किडनैपर था और लड़के लड़कियों को किडनैप करना उसका काम था। अपने जाल में फंसाने के लिए वो लड़के या लड़की का वेश बदलकर इस अपराध को अंजाम देता था। तब सुजैन ने मुझे अपनी बाहों में ले लिया और अपने पिछले व्यवहार के लिए माफी भी मांगी। इस तरह से हमारे रिश्ते की दोबारा नई शुरुआत हो गई। इस घटना को हुए 5 वर्ष बीत चुके हैं, पर मैं इसे भूल नहीं पाती। मेरा नाम साशा है। मेरी उम्र 27 साल की है। मैं एडिनबर्ग में रहती हूँ। अब मैं विवाहित हूँ। मेरे पति का नाम बोरिस है। वो MBA हैं और एक रेप्यूटेड फर्म में काम करते हैं। हमारे रिश्ते काफी अच्छे हैं। ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे के लिए ही बने हों। मैं अपने जीवन में बहुत खुश हूँ, पर कभी कभी डरावनी यादें मुझे खौफजदा कर जाती हैं। जब ये घटना मेरे साथ घटित हुई तो मैं सिर्फ 22 वर्ष की थी। मैं अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के पहले वर्ष में थी। मैं एक औसत दर्जे की छात्रा थी, पर देखने में काफी सुंदर थी। निरंतर जिम जाने के कारण मेरा शरीर भी काफी सुडौल था। खेलों में मेरी विशेष रुचि थी। मैं टेनिस की प्लेयर थी। इन सब कारणों से मेरे बहुत सारे मित्र थे। लड़के भी मुझे बहुत पसंद करते थे और मुझे घूर घूर कर देखते थे। मैंने बहुत सारे रिश्ते बनाए, पर कभी भी उनको लेकर इतनी गंभीरता नहीं दिखाई। मैंने सिर्फ मजाक की हद तक ही सारे रिश्ते रखे, क्योंकि कोई रिश्ता भी 3 महीनों से ज्यादा नहीं चल सका। सोशल मीडिया पर एक्टिव होने के कारण मैंने कई रिश्ते बनाए, पर कभी भी रिश्तों को लेकर इतनी गंभीरता नहीं दिखाई। मैंने सिर्फ मजाक की हद तक ही सारे रिश्ते रखे। मैं फेसबुक, ट्विटर आदि का इस्तेमाल करती थी। मैं कुछ डेटिंग एप्स जैसे टिंडर आदि भी यूज करती थी। बल्कि ये डेटिंग एप्स तो मेरे पसंदीदा एप्स थे। मैं अलग अलग प्रोफाइल्स को चेक करती रहती थी, पर मेरी अपनी कुछ खास पसंद भी थी। मैं हर किसी को मित्र नहीं बनाती थी। मेरी बहुत सारी शर्तें थी, जैसे लड़के को हॉट होना चाहिए, देखने में हैंडसम होना चाहिए आदि। पर मेरे पहले से ही इतने दोस्त थे कि मुझे टिंडर की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती थी। पर अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप होने के बाद मेरा रिलेशनशिप से ही विश्वास उठ गया था और मैं अपनी जिंदगी में व्यस्त रहने लगी थी। अक्सर मैं अपना टाइम बहुत सारी चीजों में बिताने लगी थी, जैसे पढ़ने में, टेनिस खेलने में और दोस्तों के साथ घूमने फिरने में अपना समय में गुजारने लगी। मेरी जिंदगी अच्छी खासी चल रही थी, पर अचानक एक दिन एक नोटिफिकेशन मेरे फोन पर आई। ये किसी जॉन की मैच रिक्वेस्ट थी। अब मैं किसी और रिलेशनशिप में पढ़ना नहीं चाहती थी, फिर भी मैंने ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। जब मैंने उसका प्रोफाइल देखा तो उसकी फोटो देखकर मैं हैरान रह गई। वो बहुत हॉट था। उसका शरीर भी काफी गठीला था। उसके कपड़ों की पसंद भी बहुत अच्छी थी। मैंने उसके एप्स में सबसे ज्यादा आकर्षण पाया। मैं खुद पर कंट्रोल ना कर सकी। उसके एप्स को देखकर ऐसा लगता था कि काश वो मेरे सामने आ जाए और मैं उसको खा ही जाऊं। अभी मैं उसका प्रोफाइल चेक ही कर रही थी, तभी जॉन का मैसेज आ गया। मैंने उसका जवाब दिया और हमारी बातचीत शुरू हो गई। बातचीत के दौरान मुझे पता चला कि वो मेरा सीनियर रह चुका है और शुरू से ही मुझ पर मरता है। उसने बताया कि वो लंबे समय से मेरा पीछा कर रहा था। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए हमने अगले दिन मिलने का वादा किया और मैं बराबर में फोन रखकर सो गई। जैसे ही मैं सोई, मुझे ऐसा लगा कि खिड़की से मुझे कोई घूर रहा है। मैं वहाँ गई भी, पर वहाँ तो कोई नहीं था। मैं चिल्लाई कि वहाँ कौन है, पर कोई भी नहीं था। मैंने सोचा कि मेरा वहम होगा और फिर से सोने की कोशिश करने लगी। फिर मुझे महसूस हुआ कि काले कपड़े और काली हैट में कोई खड़ा है, जिसका सिर्फ नाक और होठी मुझे दिखा। मैं भागती हुई खिड़की के पास पहुंची, जहाँ मैंने एक आदमी को सड़क की ओर भागते देखा। मैं डर गई और सोचने लगी वो कौन था। उसके बाद मुझे बड़ी मुश्किल से पूरे 2 घंटों के बाद ही नींद आई। अगले दिन मैं कॉलेज गई, पर किसी भी चीज पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। मैं कल रात की खतरनाक घटना से ध्यान ही नहीं हटा पा रही थी। ऐसा तो मेरे साथ कभी नहीं हुआ, पर मैंने सोच लिया
कि इस घटना का जिक्र किसी से नहीं करूंगी क्योंकि हर कोई मेरा मजाक ही बनाएगा। मैंने सोचा कि मुझे इस विषय पर अब ज्यादा नहीं सोचना है। तभी जॉन का मैसेज आया। वो मुझे मिलने के लिए लाइब्रेरी में बुला रहा था। लाइब्रेरी पहुंचकर मैंने देखा कि वो एक कोने में बैठा हुआ था जहाँ कोई आ जा नहीं रहा था। मैंने उसके पास जाकर उसे हेलो बोला। उसने भी जवाब दिया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं उसके सामने बैठ गई। वो कोई कहानी पढ़ रहा था और मैं उसे लगातार देखे जा रही थी। वो बिना मेरी ओर ध्यान दिए कहानी पढ़ता रहा। 10 मिनट के बाद उसने मुझे देखा और मेरे साथ मीठी मीठी बातें शुरू कर दी। वो मेरी पोशाक और सूरत की तारीफ करने लगा। कुछ देर के बाद उसने मेज के नीचे से अपने पैर से मेरे पैरों को छुआ, फिर लगातार मेरे पैरों को अपने पैरों से सहलाने लगा। मैंने भी कोई एतराज नहीं जताया। तब उसने मेरी मंजूरी समझी और उठकर मेरे बराबर में बैठ गया। धीरे धीरे वो मेरी कमर सहलाने लगा। मुझे किस करने के लिए अपना चेहरा मेरी ओर बढ़ाने लगा। उसकी आंखें बंद थीं। मैंने भी अपनी आंखें बंद कर ली। अभी वो किस करने ही वाला था, तभी मेरी आंखें खुल गईं और मैं डर से कांप गई। ये तो वही चेहरा है जो मुझे खिड़की के बाहर दिखा था। मैं जाने के लिए खड़ी हो गई और मैं बुरी तरह डर गई। तब जॉन ने आंखें खोली और पूछा कि क्या हुआ। मैंने पूछा कि तुम कल कहाँ थे जॉन। जॉन ने कहा, मैं अपने घर में सो रहा था। पर हुआ क्या है? मैं वापस जाने के बारे में सोचने लगी। इस घटना के बाद मैं पूरी तरह से सहम गई। मैं इसे भुला नहीं पा रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मैंने घर जाने की सोच ली। मुझे वो चेहरा बार बार याद आ रहा था जो लाइब्रेरी में देखा था। जॉन का मैसेज आया। वो पूछ रहा था कि तुम अचानक क्यों चली गई। मैंने उसे बताया कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ जरूरी काम याद आ गए थे। उसने कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मेरा मन तो नहीं था, पर अंत में तैयार हो गई। हमने एक रेस्टोरेंट में रात 9 बजे डिनर पर मिलने का वादा किया जो शहर के बाहर था। हम मिले और डिनर करने बैठ गए। तभी उसने दोपहर वाली घटना का कारण पूछा। मैं टाल गई। हम बहुत देर तक बातें करते रहे। अचानक हमने ध्यान दिया तो काफी रात हो चुकी थी। 12 बज चुके थे। हमने चलने की सोची। मेरा घर उस जगह से बहुत दूर था, इसलिए उसने मुझे अपने घर चलने का निमंत्रण दिया। उसके घर जाते समय रास्ते में मूसलाधार बारिश होने लगी। ऐसा लगा जैसे तूफान आ रहा हो। वो ऐसे मौसम में कार नहीं चला पा रहा था, इसलिए एक जगह पर कार रोक दी। हम कार में कुछ देर इंतजार करते रहे, पर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। थोड़ी देर के बाद बारिश रुक गई तो हम घर पहुंच गए। घर के अंदर गए तो हमें बहुत नींद आ रही थी। हम बहुत थक भी चुके थे। उसने मुझे चाय दी और कपड़े चेंज करने को कहा। मैंने उससे बाथरूम पूछा तो उसने शरारत से जवाब दिया कि यहीं पे बदल लो। पहले तो मुझे शर्म आई, पर मैंने वैसा ही किया जैसे उसने कहा था। मैंने जब कपड़े बदलने शुरू किए तो वो काफी मनचला सा लगा। उसे देखकर मैं तुरंत बाथरूम में चली गई। उसकी नजरें मेरे शरीर को घूरे जा रही थी, जैसे वो कोई दरिंदा हो और मुझे खा ही जाएगा। ये सब देखकर मुझे बहुत अजीब लगा। फिर वो बाथरूम में कपड़े बदलने जाने लगा, पर अचानक उसने प्लान बदल दिया और मेरे सामने ही कपड़े चेंज करने लगा। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। मेरी नजर उसकी पीठ पर बने शैतान के टैटू पर गई। तभी वो पलटा। उसका गठा हुआ शरीर देखकर मैं सब कुछ भूल गई। वो आगे बढ़ा और उसने मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया। गर्दन पर किस करने लगा। मैं सीधी खड़ी थी। मेरा शरीर मेरे वश में नहीं था। अचानक उसकी पकड़ इतनी सख्त हो गई कि मेरा सांस लेना भी मुश्किल होने लगा। मैंने खुद को छुड़ाना चाहा, पर वो काफी ताकतवर था। तभी मैंने उसका चेहरा देखा जो काफी खौफनाक दिख रहा था। तभी उसकी पकड़ से आजाद होकर मैंने भागना चाहा। उसने मुझे पकड़ लिया और पूछा कि कहाँ जा रही हो। मैंने जवाब दिया, मुझे किसी जरूरी काम से जाना है, और उसे धक्का देकर दरवाजे की ओर भागी। पर दरवाजा अचानक बंद हो गया। मैंने पलटकर देखा तो वो गायब हो चुका था। तभी एक आवाज आई, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। मैं बहुत डर गई। मैंने चारों ओर देखा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वो मेरे सामने आ गया और मुझे पकड़ने लगा। वो मॉन्स्टर दिख रहा था। मैंने उसे धक्का दिया और अपनी हेयर पिन अपने बालों से निकालकर उसकी आंखों में घोंप दी। वो गिर गया
तभी मेज पर रखे गुलदस्ते को उठाकर मैंने उसे मार दिया, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो फिर से गायब हो गया। मैं उसे मरा हुआ समझकर सोचने लगी मुझे भाग जाना चाहिए। मैं दरवाजे तक पहुंच गई और सड़क पर आकर तेजी से भागने लगी। मैं भागती जा रही थी और वो मेरे पीछे पीछे भागने लगा। वो मुझे दौड़ा रहा था। तभी किस्मत से मुझे एक पुलिस की गाड़ी दिखी। मैंने उन्हें सब कुछ बताया। उन्होंने वो घर चेक करने की बात की। घर चेक करने के बाद उन्होंने पाया कि वहाँ पर कुछ भी नहीं था। फिर भी उन्होंने सारा घर चेक किया और जब कुछ नहीं मिला, उन्होंने मुझे मेरे घर तक छोड़ दिया। मैं सुरक्षित घर पहुंच गई। इस घटना की याद आज भी मुझे डराती है। मैं सोचती हूँ कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। समय गुजर चुका है, पर यादें हमेशा मुझे आती रहती हैं और डराती रहती हैं। मेरे दिल के किसी कोने में ये सब कुछ हमेशा रहेगा।